दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 12 जून 2026। सबसे पहले यहाँ पर देखिए शिक्षक भर्तियों को लेकर के अपडेट है। माध्यमिक विद्यालयों के 23,123 रिक्त पदों पर पुरानी नियमावली से भर्ती की मांग है। आप लोग जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश के एडेड माध्यमिक विद्यालयों में करीब 23,000 पद खाली हैं और इन पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। अधियाचन का काम अभी चल रहा है और नई नियमावली के तहत ये भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी, जो टीजीटी और पीजीटी की नई नियमावली जारी हुई है। वहीं पर युवा मंच की तरफ से ये कहा गया है, ये मांग की गई है कि जो भर्ती हैं ये पुरानी नियमावली से की जाएं। युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने मुख्यमंत्री, माध्यमिक शिक्षा मंत्री व अपर प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा को प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नई नियमावली नहीं लागू करने की मांग की। साथ ही जो भी रिक्त पद हैं उन रिक्त पदों को पुरानी नियमावली के अनुसार भरे जाने की मांग की है। कई लोग इसमें रहे और यहाँ पर देखिए आप लोग नाम सबके दिए गए हैं। कुल मिलाकर के पत्थर गिरजाघर धरना स्थल पर बुधवार से आंदोलन शुरू किया गया है। देखिए नई नियमावली पुरानी नियमावली में अंतर क्या आपको बता देते हैं। नई नियमावली में पीजीटी में बीएड लागू कर दिया गया है, जबकि पुरानी नियमावली में पीजीटी में बीएड की ज़रूरत नहीं होती थी। तो एक तो फ़ायदा ये है कि बिना बीएड के आप प्रवक्ता बन सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है टीजीटी में कि कई ऐसे विषय हैं जहाँ पर आपको बीएड की भी ज़रूरत नहीं होती है। बिना बीएड के भी आप जो है भर सकते हैं टीजीटी का फॉर्म। एग्जाम्पल के लिए जैसे टीजीटी आर्ट, ठीक है, टीजीटी आर्ट में इंटर प्राविधिक कला से और ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह और भी कई सब्जेक्ट की क्वालिफिकेशन में डिफरेंस है। तो पुरानी नियमावली से होगा तो काफ़ी सारे छात्रों को सहूलियत मिल जाएगी और नई नियमावली से होगा तो बहुत सारे छात्र बाहर हो जाएंगे। तो इसी के बारे में यहाँ पर अपडेट किया गया है कि समय से जो है बीएड जैसे नई भर्ती में लागू हो जाएगा तो दिक्कत होगी। इस वजह से कम एक भर्ती पे छूट दे दी जाए, अगली वैकेंसी से इसको लागू किया जाए। स्कूल खुलते ही शिक्षकों की कमी से जूझेंगे विद्यार्थी। देखिए ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद जिले के स्कूल 16 जून से खुलने जा रहे हैं, लेकिन नए सत्र की शुरुआत के साथ ही विद्यार्थियों को शिक्षकों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसका कारण बड़ी संख्या में शिक्षकों की जनगणना कार्य में ड्यूटी लगाई गई है, जो 20 जून तक चलेगी। ऐसे में स्कूल खुलने के शुरुआती दिनों में कई कक्षाओं की नियमित पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका है। ठीक है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। मान लीजिए 16 जून से स्कूल खुल जाएंगे। हालांकि ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि बच्चों के लिए स्कूल जून भर बंद रहते हैं। सिर्फ टीचर्स को प्राइमरी में बुलाया जाता है और बच्चे ज़्यादातर जुलाई से ही आते हैं। जनगणना 20 जून तक चलेगी। ठीक है, तो उसकी वजह से बताया गया कि शिक्षकों की कमी रहेगी। 8 सरकारी बैंकों ने दी 13,223 नौकरियाँ। देश के 12 सरकारी बैंकों में से 8 ने 2025-26 में 13,223 कर्मचारियों की नियुक्ति की है, जिससे उनकी कुल संख्या कार्यबल 6.28 लाख से अधिक हो गई है। एसबीआई ने सबसे अधिक 8,905 लोगों की भर्तियां की है। बैंकों की रिपोर्ट के मुताबिक बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1,685, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 1,005 भर्तियां की, केनरा बैंक ने 567, पीएनबी ने 527, बैंक ऑफ इंडिया 446, इंडियन बैंक ने 153 नौकरियाँ दी हैं। इसी महीने आएगा रेलवे ग्रुप डी भर्ती का रिजल्ट। रेलवे में वर्ष 2024 से लंबित 32,438 पदों वाली ग्रुप डी भर्ती के परीक्षार्थियों का इंतजार इसी महीने समाप्त होने जा रहा है। रेल मंत्रालय ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर जानकारी साझा करते हुए बताया है कि इस भर्ती का परिणाम जून में ही जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस भर्ती के लिए कई बार छात्र आंदोलन कर चुके हैं और पूरे भारत से करीब 1 करोड़ से ज़्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे। इसमें आरआरबी प्रयागराज के अंतर्गत ट्रैक मेंटेनर, गैंगमैन सहित कुल 14 श्रेणियों के 2020 पद शामिल हैं। तो कुल मिलाकर के जल्दी ही रिजल्ट आपका जारी होगा। नियुक्तियों पर रोक के बाद भी मदरसों में भर्ती हुए 45 शिक्षक। उत्तर प्रदेश के मदरसों से जुड़े विवादों की श्रृंखला में नई कड़ी जुड़ गई है। अब अनुदानित मदरसों में नई नियुक्तियों पर सरकार की रोक के बावजूद जो मदरसे हैं यहाँ पर 45 लोगों की नियुक्तियाँ कर ली गई।
इनकी शैक्षिक योग्यता कम है। इस पूरे प्रकरण की शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को कारण बताओ नोटिस भेजा है। तो देखिए, मदरसों में अभी तक डायरेक्ट भर्ती होती थी, लेकिन अब जो है मदरसों में डायरेक्ट भर्ती की रोक, मतलब डायरेक्ट मतलब खुद से भर्ती करने की रोक लगा दी है। अब आयोग के माध्यम से भर्ती कराई जाएगी, लेकिन इसके बाद भी देखो 45 शिक्षक भर्ती हो गए हैं। तो अभी भी मनमानी नहीं ख़त्म हो रही है, लगातार जो धांधली चल रही है। लोक सेवा आयोग की तरफ से पशु चिकित्सा अधिकारी की भर्ती आई थी, तो लिखा इसकी परीक्षा 3 अक्टूबर को कराई जाएगी। पशुधन विभाग में पशु चिकित्सा अधिकारी के 404 पदों पर भर्ती की स्क्रीनिंग परीक्षा की डेट और पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। आयोग के उप सचिव धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी की ओर से जारी सूचना के अनुसार स्क्रीनिंग परीक्षा 3 अक्टूबर को होगी। परीक्षा का विस्तृत जो पाठ्यक्रम है और परीक्षा योजना है वो उपलब्ध करा दी गई है। आप लोग इसको चेक कर सकते हैं वेबसाइट से। योगी ने यूपी के लिए मांगे 2 एम्स, नीति आयोग शासी परिषद की बैठक में हुए शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक में यूपी के हितों को लेकर के कई मांगें रखी। मुख्यमंत्री ने यूपी के लिए 2 नए एम्स, प्रदेश के अनुदानित 4,512 स्कूलों को समग्र शिक्षा योजना में शामिल करने की मांग की। इसमें अभी राजकीय स्कूल ही शामिल हैं। आयुष्मान योजना में प्रीमियम राशि बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सक्षम नेतृत्व में भारत वैश्विक संकट के प्रतिकूल प्रभाव से सुरक्षित है। खैर, बढ़ते हैं हम लोग आगे। लोकसभा सीटें 824 की जाए। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने एक वर्किंग पेपर में लक्षित परिसीमन मॉडल का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत मौजूदा 170 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीटों को छोटी इकाइयों में बांटकर निचले सदन की संख्या को 543 से 824 करने का सुझाव दिया है। आप लोग जानते हैं सरकार भी यही प्रयास कर रही है कि लोकसभा की सीटें बढ़ जाएं, तो उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट दिया गया है। अंत में यहाँ पर देखिए अपडेट है यूपीएसआई भर्ती को लेकर के। लिखा है आवेदन पत्र की प्रति डाउनलोड किए जाने के संबंध में। आप लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में यूपीएसआई की भर्ती परीक्षा कराई गई थी। अब इसमें आगे की प्रक्रिया जो है शुरू होनी है। तो लिखा है कि इस भर्ती के अंतर्गत अभिलेखों की संवीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण, डीवीपीएसटी में एलिजिबल अभ्यर्थियों की जो ये कार्रवाई होनी है 75 जनपदों में 15 जून से प्रारंभ होनी है। ठीक है, और सभी छात्रों को इससे अवगत भी करा दिया गया है। तो यहाँ पर अभिलेखों की संवीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए जो आपने फॉर्म भरा था, फॉर्म की जो प्रति है, एप्लीकेशन फॉर्म है, उसका लिंक एक्टिव कर दिया गया है। ठीक है, आज से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो भी छात्र इस भर्ती के हैं यूपीएसआई, अपना जो आवेदन का प्रिंट आउट है वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। आपकी सुविधा के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। दोस्तों, ये हो गई आज की सारी सूचना। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।